कि आपकी लीडरशिप में इंस्टीट्यूशन को कितना अपडेट किया जा सकता है और आपकी भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? साल 2 साल में इस एनआईटी को कहाँ देखते हैं? इतनी भूमिका है सर डायरेक्शन की, क्या लगता है? तो सर क्या अलग नज़र आता है आपको जब वारंगल से आप यहाँ आते हैं? अगर बच्चों के रोजगार से या फ्यूचर से संबंधित देखूं और कैरियर से संबंधित देखूं तो क्या सिविल सर्विस के लिए भी बच्चों को यहाँ पर कुछ, और ये जो बच्चों में स्ट्रेस रहता है ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि कुछ बच्चे सर अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सर ऐसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए? प्लेसमेंट को लेके कुछ नए प्लानिंग है क्या अभी आने वाले समय? देखिए, बच्चे क्या फीस से संबंधित समस्या भी लेके आते हैं क्या? हर डायरेक्टर से पूछता हूँ कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की जानकारियाँ बच्चों को दी जाती है किसी माध्यम से? छत्तीसगढ़ में पहले कोई भी एनआईटी कॉलेज नहीं था। वर्ष 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर को एनआईटी का दर्जा मिला, जिससे राज्य को पहला और एकमात्र राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मिला। इसकी शुरुआत 1956 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, जो समय के साथ विकसित होकर आज एक प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है। आज एनआईटी रायपुर आधुनिक शिक्षा, रिसर्च और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी है और पूरे देश के छात्रों के लिए एक भरोसेमंद इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको और भी जानकारी देंगे। डॉक्टर NV रमना राव वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के निदेशक और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स स्वानजी से पूरी की है। 180 से अधिक शोध पत्रों और कई पुरस्कारों के साथ वे शिक्षा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। 2023 में उन्होंने एनआईटी रायपुर के निदेशक का पद संभाला और संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ एनआईटी के डायरेक्टर हैं जो कि वारंगल से 2023 में आए थे। फ्यूचर जॉब्स के लिए जरूरत है, उसमें हम लोग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस लगा रहे हैं। कितनी भूमिका है सर डायरेक्शन की, क्या लगता है? तो डायरेक्शन में क्या है कि बेसिकली हम लोग कहाँ फंड सोर्सेस है उनको ढूंढना पड़ेगा जी, और जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है उनसे जाके नेगोशिएट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा आप हमसे पार्टनरशिप करें तो आपको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर नॉलेज लेके आपकी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपका इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। तो आपको इसमें मदद मिल रही है? काफ़ी मदद मिला। अभी तक तो हम 160 करोड़ तक हमको CSR फंड मिला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 500 करोड़ मिलने का भी आशा है। कब तक? ये शायद ये मई तक मिल जाएगा। साल 2 साल में इस एनआईटी को कहाँ देखते हैं सर आप? साल 2 साल में एनआईटी, आप सब लोग मालूम है कि एनआईटी इज़ ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो मैं इसको एनआईटी रायपुर को ग्लोबल इम्पोर्टेंस मिले जैसा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से काफ़ी फंडिंग ला रहे हैं बाहर से, हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, हमारे फैकल्टी बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और फिर वापस आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर क्या अलग नज़र आता है आपको जब वारंगल से आप यहाँ आते हैं? देखिए, वारंगल पहले से ही एस्टेब्लिश था जी। यहाँ पर क्या है, थोड़ा जगह की कमी है, दूसरा पैसा का भी कमी है, बट काम करने का जो तरीका है, लोगों के जो काम कमिटमेंट है, वहाँ पर जितना है यहाँ पर उससे ज़्यादा है एक्चुअली। बिकॉज यहाँ पर यंग है फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी भी है, यंग भी है, लेकिन यंग में काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी पैशन है कुछ अच्छा काम करने के लिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स लगभग 30 से 40 करोड़ तक रिसर्च प्रोजेक्ट्स आजकल आ रहे, जो पहले नहीं था यहाँ पर। अगर बच्चों के रोजगार से या फ्यूचर से संबंधित देखूं और कैरियर से संबंधित देखूं तो क्या सिविल सर्विस के लिए भी बच्चों को यहाँ पर कुछ? देखिए, हम लोग बच्चों में जो ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर जो लाइफ स्किल्स बोलते हैं उसको, पढ़ाई के अलावा उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हो।
और हमारे यहाँ बहुत सारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स भी आके लेक्चर देते हैं, तो वो भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि सिविल सोसाइटी में काम करे तो कितना, बिकॉज सिविल सोसाइटी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो टेक्निकल में एडवांटेज मिले, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई भी अच्छा सर्व कर सकता है और कोई समस्या का हल जल्दी निकाल सकता है। और ये जो बच्चों में स्ट्रेस रहता है ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि कुछ बच्चे सर अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं सर, ऐसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, एक्चुअली पहले ये समस्या कम थी लेकिन आजकल बहुत हो गया है जी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग दोनों का ध्यान दे रहे हैं जी। तो यहाँ NIT रायपुर में भी इस पर बहुत काम चल रहा है। जो बच्चे फर्स्ट डे आते हैं हम उनको ओरिएंटेशन देते हैं और हर 5 बच्चों को एक मेंटर रहता है, जो बच्चों का घर का समस्या हो या पढ़ने का समस्या हो, ही विल बी मॉनिटरिंग, और उसी के हिसाब से हम काफ़ी एक्सपर्ट्स को बुला के लेक्चर देते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि स्ट्रेस ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस एग्ज़ाम स्ट्रेस रहता है, ये रहता है। जैसे परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री देते हैं, वैसे एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए या कुछ लाइफ सिचुएशन हैंडल करने के लिए हम लोग मेंटर्स लगाए हैं और काउंसलर्स लगाए हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, किया जाता है रेगुलर बेसिस में किया जी। तो सर प्लेसमेंट को लेके कुछ नए प्लानिंग है क्या अभी आने वाले समय में? देखिए, आजकल क्या है, प्लेसमेंट पे बच्चे लोग 3 तरह के हैं। एक जो कॉलेज के प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं, दूसरी तरफ जो हायर स्टडीज़ को जाते हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो अपना इंडस्ट्री सेटअप करके दूसरों को प्लेसमेंट देते हैं। तो हम लोग तीनों कैटेगरी को एंकरेज करते हैं। हमारे यहाँ कैरियर डेवलपमेंट सेंटर बोल के एक सेंटर है जहाँ पर बच्चों को रेगुलरली ट्रेनिंग दिया जाता है, कोई इंटरव्यू है तो कैसा फेस किया जाएगा, और हम लोग जो कंपनी बुलाते हैं वो कंपनी का मिनिमम इतना सैलरी है तो ही बुलाते हैं। जैसे 5 लाख पर महीना पर साल दिए तो ही वो हमारे यहाँ से, उससे कम है तो हम उनको बुलाते ही नहीं है। तो वैसे हम स्टैंडर्ड अप करके बच्चों का भी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो या प्रोग्रामिंग में हो या कोई 3D प्रिंटिंग हो, ये में उसको एडिशनल ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू फेस करने के लिए भेजते हैं। तो बच्चे क्या फीस से संबंधित समस्या भी लेके आते हैं क्या? यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ फीस का प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छा बात क्या है कि बिकॉज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट इंडस्ट्रीज सपोर्ट करने के लिए बच्चे आगे आते हैं अपने आप। हम स्कॉलरशिप देंगे या डोनेशन। मतलब ये नौबत तो नहीं आती ना कि एग्जाम देना है तो फीस नहीं दिए तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इस तरह की? अभी तक तो एक केस भी नहीं आया है, ऐसा होता ही नहीं जी, है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं ना जहाँ पे वो प्राइवेट में होता है ज़्यादा, गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट सेटअप जो लोग उनके इनकम के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और आजकल बहुत सारे एलुमनी भी सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री सपोर्ट करते हैं। आज ही एक कोई कैंसर सोसाइटी का था, वो 10 बच्चों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बच्चा को पढ़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा फैसिलिटीज़ में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे कि बिल्डिंग बन रहा है, अभी तैयार होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक सर अपना विज़न बताएंगे NIT को लेकर 5 से 10 सालों का अपना? ये NIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और अभी आप जानते हैं भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित भारत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। तो उसमें NIT बहुत आगे है, सबको ट्रेनिंग दे रहा है। और जो बाहर NIT के बाहर हैं, जो NIT में नहीं आ सके, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। उसी हिसाब से यहाँ पर जो विज़न है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रिसर्च होना चाहिए जिससे कि आगे की समस्याओं का हल मिले। और तीसरा सबसे बड़ा मुख्य हमारा विज़न है कि ये जॉब्स ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं ना, जो रोज़ आज जो जॉब है कल बदल जाता है बिकॉज टेक्नोलॉजी आने के। सो उस पर ट्रेनिंग के लिए हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। और सबसे चौथा इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन, क्योंकि इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूट का ज़रूरत चाहिए, इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, लेकिन जब तक वो कोलैबोरेशन नहीं है ठीक से तो नहीं होता। हम लोग कोलैबोरेट करके उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इंडस्ट्रीज़ वाले आके यहाँ पर सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफ़ी बदलाव आ रहा है इंस्टीट्यूशन। और मेरा आखिरी सवाल सर, जो मैं हर डायरेक्टर से पूछता हूँ कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की जानकारियाँ बच्चों को दी जाती है किसी माध्यम से? आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि बच्चों को दिए बिना उन लोग ही ढूंढते रहते हैं, वेबसाइट में रहता है, और एक बच्चा को पता चल गया तो दूसरा को ऑटोमेटिक चल जाता है। आप पेपर में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, फिलंथ्रॉपी लोग आते हैं, हम लोग, हमारा भी एक सेल है
एक्सक्लूसिवली स्कॉलरशिप सेल है और एक ऑफिसर एक्सक्लूसिव उसी के लिए बैठा रहता है। ग्रेट। तो डीन उसका काम क्या है कि उसका किसके बच्चे स्कॉलरशिप आता है, कितना आता है, किसमें कमी है, किसको कितना ज़रूरत है, वो पूरा एसेस करके जिसको ज़रूरत है उसको देते रहते हैं। तो ये थे रमना सर। इसी तरह शिक्षा की सभी नई अपडेट्स और साथ ही सही व सटीक खबरों के लिए केवल इसी चैनल पर बने रहे रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।